हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ईडू स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर गोपाल। क्लास 9th का हम लोग चैप्टर 2 देख रहे हैं, इज मैटर प्योर अराउंड अस प्योर। उसी में हम लोग बात करेंगे आज आगे। पिछले लेक्चर में मैंने एलिमेंट और कंपाउंड के टाइप के बारे में बताया था। आज मैं आपको मिक्सचर के बारे में बताऊंगा और टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज ए सबस्टांस or material which consist of two or more than two pure substance। क्या है? A mixture is a substance or a material which consists of two or more than two pure substance। दो और दो से ज्यादा प्योर सबस्टांस के कंस्टिट्यूएंट अगर एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब मिक्सचर है तो इसके एग्जाम्पल भी होंगे। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ मिल्क इनटू वाटर। वाटर को हमने किस में मिक्स किया? मिल्क में, या मिल्क को हमने किस में मिक्स किया? वाटर में। इसे हम मिक्सचर बोलते हैं। अब आता है टाइप ऑफ मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर, there is two type of mixture। First is known as homogeneous, second is known as heterogeneous। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं किसे? होमोजीनियस। A mixture is said to be homogeneous mixture if all the components or constituent is of same or uniformly mixed is known as homogeneous mixture। ऐसा मिक्सचर को बोलते हैं हम जिसका पूरा का पूरा कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट जो भी हो इज ऑफ सेम और यूनिफॉर्म मिक्स, जो
प्रॉपर वे में मिक्स हो, यानी कि बराबर बराबर मिक्स हो और सेम कंपोनेंट का हो, उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसका? फर्स्ट, a solution of sugar mixed into water. इट इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस। अगर शुगर सॉल्यूशन को हम किस में मिक्स करें? वाटर में। तो सेकंड देख, एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। एयर इज द homogeneous mixture of number of gases। बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है एयर। एयर में क्या होते हैं? बहुत से नंबर ऑफ मिक्सचर उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। अब सेकंड जो मेरा है वो है क्या? हेट्रोजीनियस। heterogeneous mixture. A mixture is said to be heterogeneous if all the components of the mixture are not uniformly mixed। मिक्सचर जिसमें कि उसका कंपोनेंट जो है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं है, यूनिफॉर्म मिक्स्ड हमने नहीं किया, उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका क्या हो सकता है। तो मिक्सचर ऑफ शुगर इन सैंड। क्या कभी शुगर और सैंड एक साथ मिल सकता है? नहीं। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोल सकते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। गन पाउडर। गन पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ 3 solids, that is sulfur, charcoal and potassium nitrate। गन पाउडर एक ऐसा कंपाउंड है, गन पाउडर ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर ऑफ 3 सॉलिड, 3 सॉलिड का मिक्सचर होता है। किसका किसका? सल्फर, चारकोल एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ये तीनों का गन पाउडर में मिक्सचर होता है। अब हमें आगे क्या देखना है? प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं?
properties of mixture. First property, the constituent of mixture can be separated by simple physical method like filtration, evaporation, sublimation, distillation and migrate. इससे हम क्या कर सकते हैं, इन सब प्रोसेस को हम यूज करके उसके मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट को अलग अलग कर सकते हैं, उसे सेपरेट कर सकते हैं. अब सेकंड क्या है इसका प्रॉपर्टी, तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि मिक्सचर इज a mixture may be heterogeneous or होमोजीनियस. क्या हो सकता है इसका, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, ये इसका प्रॉपर्टी. अब हम लोग देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी इसका क्या है. एनर्जी इज नाइदर absorbed nor evolved during the formation of a mixture. मिक्सचर के फॉर्मेशन में एनर्जी ना ही तो रिलीज होगा और ना ही एब्जॉर्ब होगा, उसमें दोनों में से किसी में एनर्जी चाहे की जरूरत नहीं होगा, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा. अब आते हैं इसके फोर्थ प्रॉपर्टीज. फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है इसका, देखते हैं. द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर is variable. This means, मैंने इसके कहने का क्या मतलब है, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल कहने का मतलब कि द कंपोजिशन में बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास. किसी भी प्रोपोर्शन में इसका क्या हो सकता है, बाय मास में, प्रोपोर्शन बाय मास में एक प्रॉपर्टी इसका जो कंपोनेंट रहेगा वो आपका प्रेजेंट रह सकता है. 5. Mixture does not have a mixture does not have a definite melting point और बॉइलिंग पॉइंट. मिक्सचर का डिफिनिट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, इसलिए क्योंकि मिक्सचर में भी वो अगर अलग अलग कंपोनेंट का मिक्सचर है तो हो सकता है कि में भी दोनों का अलग अलग टेम्परेचर हो, बॉइलिंग और इस बॉइलिंग करने का या फ्रीजिंग करने का, तो इसलिए दोनों का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है. आज के क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे इसके मिक्सचर और कंपोनेंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे, उसके सेपरेशन देखेंगे और आगे चर्चा करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें.